एक जमाने में अक्सर सब्ज जंगल में जहां दरख्त आसमान को छूते थे और परिंदे मीठे गीत गाते थे, एक खरगोश आता था जिसका नाम विस्कर था। विस्कर न सिर्फ अपनी खूबसूरत सफेद फर के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी जहानतावर चस्ती के लिए भी मशहूर था। वह अपनी तेज सोचावर फिरती के लिए जाना जाता था। जंगल के दूसरे जानवर अक्सर अस्कीम दलीते थे जब ब्यान है किसी मुश्किल का सामना होता। ऐसी जंगल में फिनिक के नाम ही एक चालाक लोमड़ी भेड़ रहती थी, जो अपनी मकारियावर चालाकी के लिए मशहूर थी। फिनिक की सरखफरावर तेज आंखें उसे दूसरों से मुमताज करती थीं। फिनिक की हमेशा नए मंसूबे बनाते रहती थी और अक्सर दूसरे जानवरों को अपनी चालों में फंसा लेती थी। अपने इख्तिलाफात के बावजूद विस्कर और फिनिक बेहतरीन दोस्त थे। उनकी दोस्ती की बुनियाद एक दूसरे की सलाहियतों की कदर करने पर थी। वह एक दूसरे के साथ हमजुई करते थे और अक्सर एक दूसरे को मुश्किल हालात से निकालते थे। उनके दोस्ती की कहानियां जंगल में मशहूर थीं। एक धूप वाली दोपहर जब वो एक चमकती हुई के करीब खेल रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे और पानी की आवाज माहौल को मजीद खूबसूरत बना रही थी। फिनिक को एक ख्याल आया। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। विस्कर, इसने कहा, उसकी आवाज शरारत से भरी हुई है। क्या तुम एक दिलचस्प दौड़ में हिस्सा लेना चाहोगे? चलो इस पहाड़ी पर मौजूद इस लंबे बलवत के दरख्त तक दौड़ लगाते हैं। जीतने वाले को रसदार गाजरों और मीठे बेर से भरी टोकरी मिलेगी। यह सुनकर विस्कर की आंखें चमकाठें। विस्कर को गाजरावर बेर पसंद थे और इसे अपनी रफ्तार पर पूरा भरोसा था। इसने फौरन हामी भर ली। वह फौरन मांगिया, उससे बेखबर के फिनिक के आस्तीन में क्या छुपा है। विस्कर ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इसे क्या मालूम था कि फिनिक ने अपनी चालाकी से दौड़ जीतने का मंसूबा बनाया है। फिनिक ने पहले एक खफीहा रास्ते तलाश कर लिया था, जवा से जल्दी से बलवत के दरख्त तक पहुंचा देगा। फिनिक ने सोचा को खफीहा रास्ते का इस्तेमाल करे गया और विस्कर को धोखे देगी। इसने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दें। दूसरी तरफ विस्कर ने अपनी दौड़ की तैयारी शुरू कर दी। इसने अपने पांवों को खींचा और अपनी सांसों को काबू में किया। दोनों दोस्त दौड़ की शुरुआती लाइन पर खड़े हो गए। दोनों की आंखों में अज़्म की चमक थी। जंगल के दूसरे जानवर भयास्त दौड़ को देखने के लिए जमा हो गए थे। सभी को इस दिलचस्प मुकाबले का इंतजार था। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, विस्कर और फिनिक दोनों ने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। विस्कर अपनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था, जबकि फिनिक अपनी चालाकी से रास्ता बदल रही थी। फिनिक ने अपने खफिया रास्ते का इस्तेमाल किया और जल्दी से बलवत के दरख्त तक पहुंच गई। विस्कर को भी बेतका के चालाकिया इल्म नहीं था। विस्कर अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। इसे यकीन था कि वो हजीत जाएगा। लेकिन जब वह बलोत के दरख्त के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि फिनिक पहले ही वहां मौजूद है। फिनिक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जीत गई। विस्कर हैरान रह गया, लेकिन उसने फिनिक की चालाकी की तारीफ की। दोनों ने मिलकर गाजरों और बेरों के टोकरी का अल्तफा उठाया। विस्कर ने सीखा कि कभी कभी चालाकी भी अहम होती है और फिनिक ने सीखा कि दोस्ती में ईमानदारी भी जरूरी है। इस दिन के बाद विस्कर और फिनिक की दोस्तियां और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि हाँ, एक दूसरे की सलाहियतों की कदर करना है सच्ची दोस्ती की बुनियाद है। दौड़ का इनाम बहुत ही लालच वाला था। पहाड़ी की चोटी पर बलवत के दरख्त के नीचे ताजा तरीन गाजरों और रस भरी बेर से भरी टोकरी रखी गई थी। मीठे फलों की खुशबू हवा में फैल गई, जिससे विस्कर और फिनिक दोनों जीतने के लिए बेताब हो गए। तैयार, सीट, चलो, एक दानिशमंद बूढ़े अलो ने चीख कर कहा, जो उनकी दौड़ का जज था। विस्कर अपनी लंबी ताकतवर टांगों के साथ सबसे आगे निकल गया। वो तेजी से उछलता हुआ आगे बढ़ गया और फिनिक को पीछे छोड़ गया। ताहम फिनिक परेशान नहीं था। उसका एक मंसूबा था। जैसे ही विस्कर एक मोड़ के गर्द गायब हुआ, फिनिक चालाकी से एक झाड़ी के पीछे झक गया। विस्कर फिनिक की चालाकी से बेखबर आगे बढ़ता रहा। इसने अपने फुर में हुआ के एहसास और अपनी पेट पर सूरज की गर्मी से लत्फअंदोज हुआ।
इसने अपने आप से सोचा, ये दौड़ मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा आसान है। मैं कुछ ही देर में इन गाजरों और बेर से लत्फ अंदूज हो रहूंगा। वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। इस बात पर परातमाद था कि वो फिनिक्स से बहुत आगे है। वो फिनिश लाइन से चंद ही छलांग दूर था जब इसने हैरत से अपने पीछे फिनिक की फतह मंद आवाज सुनी। लगता है मैं जीतने वाला हूं, विस्कर, फिनिक ने एक दरख्त के पीछे से निकलते हुए कहा, जैसे वो सारा वक्त दौड़ रहा हो। विस्कर दंग रह गया। उसके जहन में सवालात की भरमार थी। वह समझने पाया कि फिनिक कासे से आगे कैसे निकल गया है। उसके दिमाग में उलझन थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिनिक के धोखे देने का कोई निशान नहीं था। हर तरफ खामोशी थी। उसने फिर फिनिक की धोखेदही वाली मुस्कुराहट को देखा और महसूस किया कि उसके दोस्त ने इसके साथ चाल चली है। फिनिक की आंखों में चमक थी। नाराज होने के बजाय विस्कर ने अपनी अक्ल इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने सोचा कहां से भिक्ष चाला कैद खानी होगी। उसने फिनिक को एकावर दौड़ के लिए ललकारा, इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। उसने कहा, चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा होशियार है। चलो नदी में वापस दौड़ते हैं, उसने तजवीज पेश की। लेकिन इस बार कुछ नया करते हैं और इस बार हम हर एक पहाड़ी की चोटी से एक कंकरी लेकर जाएंगे ताकि सबूत के तौर पर कि हमने दौड़ खत्म कर ली है। इसने मजीद कहा, ये देखते हैं कि कौन ज्यादा तेज और होशियार है। फिनिक ने यह सोचकर कहू इसकर को फिर से चकमा दे सकता है, फौरन मांग गया। इसके जहन में एक नया मंसूबा था। इसने एक कंकरी उठाया और स्टार्टिंग लाइन पर अपने पोजीशन ले ली। इसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट थी, जैसे वह पहले ही जीत चुका हो। विस्कर ने भया एक कंकरी उठाया और परातमान अंदाज में स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हो गया। इसके दिल में एक नया आज़म था। दौड़ शुरू हुई और दोनों तेजी से भागने लगे। विस्कर ने अपने पूरे ताकल गा दी। विस्कर ने जंगल के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को चालाकी से अबूर किया। उसके जहन में सिर्फ एक ही मकसद था, जीतना। फिनिक भी तेजी से भाग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे वो विस्कर को पीछे छोड़ने का मजा ले रहा हो। विस्कर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा और एकावर कंकरी उठाई। इसने जल्दी से वापस दौड़ना शुरू किया। फिनिक कभी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, लेकिन विस्कर को आगे देखकर हैरान रह गया। इसने जल्दी से कंकरी उठाया और वापस दौड़ने लगा। विस्कर ने आखिरकार फिनिश लाइन अबूर की और उसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। इसने साबित कर दिया कि होशियारी और मेहनत से सब मुमकिन है। फिन कभी फिनिश लाइन पर पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर शिकस्त की झलक थी। इसने विस्कर की होशियारी को तस्लीम किया। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और मुस्कुराए। उन्होंने सीखा कि दोस्ती में ईमानदारी और होशियारी दोनों की जरूरत होती है। नदी में वापस दौड़ शुरू हुई और एक बार फिर विस्कर ने इब्तदाई हासिल कर ली। ताहम इस बार उसने फिनिक पर गहरी नजर रखी। जैसे ही वो हास मोड़ के करीब पहुंचे जहां फिनिक ने इसे पहले चकमा दिया था, विस्कर सुस्त हो गया, थका हुआ होने का बहाना करके। फिनिक ने अपना मौका देखकर पहले की तरह हंसी झाड़ी के पीछे झक गया। वह अपने आप पर मुस्कुराया, यह सोचकर कहू सिकर को फिर से बेवकूफ बनाने वाला है। वो कुछ लम्हों के लिए इंतजार करता रहा, फिर झाड़ी के पीछे से बाहर झांका, अपनी चाल चलने के लिए तैयार। इसे हेरोइक हुई सिकर कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिनिक घबरा गया। उसे चकमा दे दिया गया था। विस्कर, जिसने फिनिक की चाल का अंदाज लगाया था, वापस मुड़ चुका था। उसने अपनी चालाकी और तेजफहमी से फिनिक की धोखेदही को भांप लिया था और इसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली तैयार की थी और पहले है पहाड़ी से नीचे आधे रास्ते पर था। इसकी रफ्तार और अज़्म ने इसे आगे बढ़ने में मदद दी और वह जानता था कहां से अपनी पूरी ताकत से दौड़ना होगा। वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था, जैसे कहास के पीरों में बजली भरी हो। इसकी हर छलांगा से फतह के करीब ले जा रही थी। इसकी कंकरिया इसके के पंजे में मजबूती से जकड़ी हुई थी। ये कंकरिया इसकी मेहनतावर अजमत की अलामत थी और वहां से किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। वह रिकॉर्ड उक्त में नदी तक पहुंच गया।
जैसे कहा के अंदर कोई पोशीदा ताकत हो। इसकी सांसें तेज थी मगर इसकी आंखों में फतह की चिमनी थी। दानशमंद बोरे अलव ने इसकी फतह काम शाहिदा किया। लो ने अपनी आंखों से देखा कि कसतरह विसिकर ने अपनी मेहनता और ईमानदारी से ये कामयाबी हासिल की। फिनिक अब हतदीर बाद हांपता और हारा हंदे पर पहुंचा। इसके सांसें फूल रही थीं और इसके चेहरे पर शिकस्त की मायूसी थी। इसके पास दौड़ खत्म करने के सबूत के तौर पर दिखाने के लिए कोई कनकरी नहीं थी। इसकी चालाकियां और धूखे दही ने उसे कहीं नहीं पहुंचाया। विसिकर जो सही मनों में फातह था ने गाजरा और बैर के अपने अनाम से लुत्फानंदोज हुआ। इसने अपनी मेहनत का फल पाया और इसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। फिनिक तजुर्बे से शर्मिंदा होकर धोखेदही पर माफी मांग ली। इसने विस्कर के सामने सर्जका कर अपनी गलती का एतराफ किया। इसने ईमानदारिया और अपनी अक्ल को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने क्या हमीदत के बारे में एक कीमती सबक सीखा था। इसने अहद किया कि आइंदा वो कभी भी धोखेदही का सहारा नहीं लेगा, वह हमेशा सच्चाई और मेहनत पर यकीन रखेगा। इस दिन से फिनिक ने फिर कभी किसी दौड़ में धोखे नहीं दिया। इसे एहसास हुआ कि हकीकी फतह ईमानदारियां और सख्त मेहनत से मिलती है, चालाकी से नहीं। इसने विस्कर की होशियारी और तेज फिक्री की तारीफ करना भी सीखी। चालाक खर गोशावर चालाक लोमड़ी की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदार होना और अपनी जान को दानशमंदी से इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। धोखे देना जीतने का एक आसान तरीका लग सकता है, लेकिन यह आखिर में सिर्फ परेशानी का बास बनता है। हकीकियत में ना अपने मकासद को मनसफाना तरीके से हासिल करने और अपनी होशियारी को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने से मिलता है। याद रखना, एक तेज ज़हना और एक अच्छा दिल हमेशा कामयाब होगा।